हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाना सिखा रही हूँ। ये बॉर्डर मैं एंकर के थ्रेड्स के साथ बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 3 कलर्स चूज़ किए हैं और एंकर की 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रही हूँ। नीडल नंबर 6 का इस्तेमाल करेंगे, उसमें 6 स्ट्रैंड्स अच्छे से पिरोए जाते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनाया है जो कि आप देख के बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं पेटल के बीच में एक नीडल को फिक्स करती हूँ और उसके दोनों तरफ से स्टिचेस लेते हुए हाफ लूप बनाती हूँ। ये मैं 5 स्टिचेस ले रही हूँ। 5 स्टिचेस लेने के बाद मैं नीडल को निकाल लूँगी और दूसरे कलर जो कि रेड कलर है उसके साथ इसके ऊपर मैं वीव करूँगी। ये देखें, मैं इन स्टिचेस को उठाते हुए ऊपर टक करती जाती हूँ, ये इस तरीके से, जिससे कि ये सारे स्टिचेस जो हैं वो इसको एक पेटल का रूप देंगे। ये स्टिचेस मैं स्ट्रेट वे में भी कर सकती हूँ और हल्का सा ओवरलैप करके भी कर सकती हूँ। जब मैं इसको ओवरलैप करके बनाती हूँ तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ही खूबसूरत आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये जो 6 लूप्स हैं उनके बीच में से यूं निडल को पास करती हूँ और फिर ऊपर टकिंग करती जाती हूँ। टकिंग करने के लिए मैं हल्का सा पहले स्टिच को ओवरलैप करती हूँ, उससे इसका इफ़ेक्ट बहुत ही सुंदर आता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि ये मैं स्टिच किस तरीके से ले रही हूँ। कि ये देखें, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं पहले निडल को ऊपर से निकालती हूँ, फिर लूप में से निडल को पास करते हुए पहले वाले स्टिच को हल्का सा ओवरलैप कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर वाली साइड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रिंज बन जाती है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और पेटल को एक बहुत सुंदर लुक देती है। तो इस तरीके से ये हमारी सारी पेटल्स बन के रेडी हैं। अब हम ग्रीन कलर के साथ इनमें फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। हम इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स लगा रहे हैं। ये देखें, हम 3 रैप्स लेते हुए यूं इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स लगाते हैं। ये हम 2 रैप्स भी ले सकते हैं, लेकिन 3 रैप्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा सारा मोटिव उभार वाला है और ये इसलिए यहाँ पे 3 रैप्स की फ्रेंच नॉट्स ही अच्छी लगेंगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने इमेजिनेशन से चेंज कर सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ एक लाइन देख रहे हैं। इस लाइन को अगर हमने बॉर्डर बनाना है तो एक यहाँ पे डिमार्केशन देनी ज़रूरी है, जिसके लिए मैं एक और स्टिच का इस्तेमाल करूँगी। वो भी मैं ग्रीन कलर के साथ ही करूँगी, जिससे ये मोटिव बहुत ही वाइब्रेंट लगेगा। तो अब हम बेस लाइन बनाने जा रहे हैं। बेस लाइन जो है वो मैं ट्विस्टेड चेन स्टिच के साथ वर्क कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें भी हल्की सी मॉडिफिकेशन करती हूँ। जो चेन है उसको एक साइड से रोटेट करती हूँ, तो इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट बहुत ही सुंदर आ रहा है। हाफ लाइन जो है वो मैं एक तरफ से ट्विस्ट करती हूँ, जो हाफ लाइन रह जाएगी उसको मैं दूसरी तरह से ट्विस्ट करूँगी। तो दोनों तरह के इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इस बॉर्डर लाइन के लिए और भी किसी स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ऐसे सुंदर सुंदर बॉर्डर्स बनाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये बॉर्डर्स हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि नेकलाइंस पे, स्लीव्स पे, कुशन्स पे, इवन पिल्लो कवर्स पे हम बना सकते हैं। इसको राउंड शेप में बना सकते हैं, इसको हम ओवल में बना सकते हैं। किसी भी शेप में बनाने के लिए आपने सिर्फ ग्राफ को हल्का सा रोटेट करना होता है। तो अगर आपको मेरा आज का ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।